अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। माशी खुदमुख्तारी के बगैर कोई दूसरी खुदमुख्तारी मुमकिन नहीं। हुकूमती इक़दामात की कामयाबी के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी मईशत पर सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल मुआशी सूरत हाल का सामना है, इंशाअल्लाह हम सुरखरू होकर निकलेंगे। माजी में सख्त फैसले न करने से मुश्किलात बढ़ी। कौमी अहमियत के उमूर पर खुलकर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। वाज़ेह किया कि मुल्क नहीं बल्कि खित्ते तरक्की करते हैं। कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल 2019 की मंजूरी का अमल जारी। वज़ीर मुमलिकत हम्माद अजहर कहते हैं, अगले 4 साल में महसूलात और GDP में इजाफा किया जाएगा। फल, सब्जी, घी और आटे पर कोई टैक्स नहीं लगाया। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। स्पीकर असद कैसर की ऑर्डर की सदाएं। हम्माद अजहर ने कहा, अपोजिशन से 40 साल का हिसाब लेना है। ऐवान में वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बजट के नाम पर एतराज उठा दिया। पार्टी सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने फाइनेंस बिल 2019 में अहम तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा, फाइनेंस बिल के अल्फाज IMF ताबेदारी बिल से तब्दील किए जाएं। तरमीम पर मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक समेत 9 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 4 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 160 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में 330 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 33,444 पर आ गया। यकम जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये 30 पैसे इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 77 पैसे फी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 94 पैसे कमी की सिफारिश भी कर दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 30 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 26 पैसे इजाफे की तजवीज़। FBR का टैक्स और ड्यूटीज की वसूली के लिए दफातर रात गए तक खुले रखने का ऐलान। दफातर जुमे और हफ्ते को रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। रवा माली साल के आखिरी दिन 30 जून को FBR के दफातर रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का टैक्स एमनेस्टी स्कीम की तारीख में तौसी पर गौर। FBR और मुआशी टीम से मुशावरत करेंगे। मुआशी टीम मुत्तफ़िक हुई तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम की तारीख 15 या 31 जुलाई तक बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म मुल्क को कर्जों के दलदल से निकालने के लिए पुरज़्म। कहा, अवाम टैक्स नहीं देंगे तो कर्जों से कैसे निजात मिलेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं, मुश्किल वक्त से ज़रूर निकलेंगे। टैक्स एमनेस्टी स्कीम के लिए वज़ीर आज़म 4 तकरीरें कर चुके। वफाकी काबीना के अराकीन टैक्स नहीं देते तो आवाम से किस मुंह से मांगते हैं। शाहिद खान अब्बासी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मुआशी तरक्की रुक गई, अफरात ज़र बढ़ गया, मजीद 40% टैक्स लगा रहे हैं। नवीद कमर बोले, ताजिरों के पीछे FIA और NAB को लगा देंगे तो फिर टैक्स कहाँ से आएगा। PTI की हुकूमत 1947 में आती तो ये कहते अंग्रेज ने सब तबाह किया। राजा परवेज अशरफ की तनकीद। एहसन इकबाल का गरीब दोस्त बजट लाने का मुतालबा। मुल्क की तारीख में पहली बार टैक्स वसूली कौमी तहरीक बन चुकी, जिसका क्रेडिट वज़ीर आज़म को जाता है। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अमान का ट्वीट। कहा, पाकिस्तान को खुद इंसारी की मंजिल से हमकिनार करने का कदम कप्तान ने उठाया। इमरान खान ने साबित किया कि हम कौम बनकर मोहताजी की दलदल से निकल सकते हैं। वज़ीर आज़म ने सियासी नहीं, कौमी मफादात में जुर्रतमंदाना फैसले किए।
हुकूमत और इत्तेहादी चेयरमैन सेनेट की हिमायत में आगे आ गए। वजीर बैन सूबाई राबिता फहमीदा मिर्जा और दीगर अरकान पार्लियामेंट की सादिक सज्जरानी से मुलाकात। फहमीदा मिर्जा ने कहा कि तमाम अरकान चेयरमैन सेनेट के साथ खड़े हैं। चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए अपोजिशन की भी तैयारियां। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पार्लियामेंट हाउस में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के मामले पर गुफ्तगू। हुकूमत और BNP मेंगल के मुज़ाकरात के बाद अहम पेशरफ्त। 6 निकात पर अमल दरामद का आगाज। 40 से ज़ायद लापता अफराद का पता लगाए जाने की इतलात। सड़कों, डैम्स और बिजली के मंसूबों की तामीर। गवादर में शनाख्ती कार्ड्स का मामला भी हल किया जाएगा। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत तरीके से वापसी के लिए भी इक़दाम होंगे। अफगान सदर अशरफ गनी की लाहौर में गवर्नर पंजाब से मुलाकात। अफगान सदर ने वजीर आजम से मुलाकात इंतहाई कामयाब करार दे दी। बोले इंशाअल्लाह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के दिल लाहौर आकर दिली खुशी हुई। लाहौर पहुंचने पर वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ शरीफ मेडिकल सिटी की रिपोर्ट मुबहम है। गैर मुल्की डॉक्टर्स ये बताने से भी कासिर हैं कि कैसे पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर दायर दरख्वास्त मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि नवाज शरीफ को जेल में तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सुपरिटेंडेंट जेल और ना ही नवाज शरीफ ने कभी मेडिकल बोर्ड की तश्कील की इस्तदा की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का टिड्डी दल के हमलों से मुतासर इलाकों का दौरा। विफाक से मदद मांग ली। कहा टिड्डी दल मार मुहिम में सियासत नहीं करेंगे। मुखालफिन भी इस मामले पर सियासत न करें। वज़ीर आला का हवाई अड्डों के जरिए स्प्रे करने का ऐलान। टिड्डी दल से होने वाले नुकसान का इजाला करने का भी यकीन दिलाया। बोले डॉलर और ज्यादा ऊपर जाएगा। तारीखी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। गैर संजीदा वज़ीर आज़म से कौम क्या तवक्कुआत रखेगी। अख्तर मेंगल जल्द हमारे साथ बैठेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल। महमूद खान ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत जारी कर दी। कहते हैं किसी को मसनूई महंगाई या ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे। हुक्काम मकामी मंडियों और ख़रीदो फरोख्त के मराकिज़ पर कड़ी निगाह रखें। वज़ीर आला पंजाब की भी मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत। होश उड़ाने वाली महंगाई से आवाम और ताजिर दोनों परेशान। बजट के बाद कीमतें बढ़ने से घर चलाना मुश्किल हो गया। ख़वातीन का शिकवा। गुजरांवाला में शहरी सड़कों पर आ गए। रोटियां और टमाटर उठाकर नारेबाजी करते रहे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा फतवाबाज मौलवी हैं। तमाम तबका फ़िक्र को इस रवैये के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं हमारे 75% मसाइल की वजह उलमाए सू हैं। बिलावल भुट्टो इस बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ रखने पर तारीफ के मुस्तहिक़ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से गुजारिश है कि अपने वज़ीरों को समझाएं। दहशत गर्दी के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ तो वो मौलवी हजरात थे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के मरकजी चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले मुल्क में दिन ब दिन खराब होती सूरत हाल लम्हा फिक्रिया है। महंगाई कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इमरान खान गैर जानिबदार एहतसाब करें। पूरी कौम आपके साथ है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने MNA शाहजैन बुगटी की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। हल्का NA 259 के 29 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। मोहम्मद तारिक खेतरान ने शाहजैन बुगटी की कामयाबी चैलेंज की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम कंट्री क्लब मुआहिदा कल अदम करार दे दिया। क्लब रेलवे के हवाले करने का हुक्म। अदालत की 3 माह में नई इंतजामिया से मुताल्लिक कवायद और जवाब तय करने की हिदायत। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का सुप्रीम कोर्ट से इजहार तशक्कुर। बोले, कौम की दुआओं से मुल्क की तारीख का बड़ा केस खुद लड़कर जीता। 10 साल में पाकिस्तान रेलवेज को बहुत लूटा गया। रेलवे की एक एक इंच जमीन जालिमों से छुड़ाने का अज़्म। के इलेक्ट्रिक ने वाजिबात की अदम अदायगी पर ओल्ड KMC बिल्डिंग की बिजली काट दी। मेयर कराची भी गर्मी और अंधेरे में अमूर अंजाम देते रहे। KMC का बजट इजलास भी पार्क में होगा। KMC पर के इलेक्ट्रिक का करोड़ों रुपए वाजिबुल अदा है। बिजली के खराब मीटर्स की जगह मुतबादिल मीटर्स की तनसीब पर सारिफीन से फीस की वसूली पर नेपरा का नोटिस। तकसीमकार कंपनियों को मुतबादिल मीटर्स के लिए फीस वसूल करने से रोक दिया। पेशावर के थाना खजाना की हुदूद में खेतों से बच्चे की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक हिलाल नामी बच्चे को गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। तहकीकात शुरू कर दी गई। जानलेवा मोटापे का शिकार 330 किलो वजनी शहरी नूर हसन की सर्जरी मुकम्मल। डॉक्टर्स के मुताबिक पहले 6 माह में नूर हसन का वजन 100 किलो कम होगा। मुकम्मल वजन कम होने में 2 साल का वक्त लगेगा। और मकबूजा कश्मीर में शाम और इराक जैसे मनाजिर। भारतीय फौज ने कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए रिहायशी घरों को मिसमार करना शुरू कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भारतीय मजालिम का पर्दा चाक कर दिया। सिर्फ 2018 में 100 से ज्यादा कश्मीरियों के घर तबाह किए गए। गासिब फौज ने आज जिला बडगाम में एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया।